अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पाइथन क्या होता है और उसके क्या यूजेस होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पाइथन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ना है कि इटरेट्स क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं। इटरेट्स मतलब ये कि आप अगर कोई भी वैल्यूज देंगे, वेरिएबल को कोई भी वैल्यूज देंगे तो वो हमें सिंगल सिंगल लाइन पे यानी कि न्यू लाइन पे उसकी आउटपुट शेयर करवाएगा। जैसे कि हम इधर लिखते हैं, नेम के नेम से एक वेरिएबल लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिखते हैं अली, कॉमा, उसके बाद हम लिखते हैं यानी कोई भी नेम लिख सकते हैं। जैसे बुरहान, बुरहान के नेम से हम कोई स्टोर कर सकते हैं। हमजा के नेम से हम लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें फॉर का यूज़ करना है, फॉर उसके बाद हमने कोई भी एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल हम कोई भी न्यू वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे कि हमने नेम लिया था, हम इधर नेम्स की नेम्स ले लेंगे, नेम की जगह नेम्स यानी कि एस लगा देंगे। नेम्स इन नेम, फॉर नेम्स इन नेम यानी कि नेम में चेक करना है नेम। आप लिखेंगे नेम और एंड में कॉलन लगाएंगे, देन एंटर करेंगे, न्यू लाइन पे आ जाएंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हम लिखेंगे कि हमने प्रिंट क्या करवाना है, हमने तो ये नेम्स प्रिंट करवाना है ना, नेम्स, क्योंकि हमने न्यू वेरिएबल लिया तो वही प्रिंट करवाएंगे ना। हम तो लिखेंगे अब नेम्स, नेम, यस नेम्स। देन अब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल, ये देखें। हाँ, आपको एक और बात बता दूं, सेट के अंदर जो वैल्यूज होती है ना वेरिएबल की, वो आगे पीछे हो सकती है। यानी कि हमने इधर अली लिखा था, इधर बुरहान पहले शो करवा रहा है, इसकी कोई इशू नहीं है। देन हम आगे चलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि फाइंड नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स, यानी कि हमने लेंथ फाइंड करनी है किसी भी वेरिएबल के नंबर्स की। नंबर्स भी कह सकते हैं, या हमने कोई भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दी होगी उसकी भी हमने फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि इवन नंबर्स पे प्रिंट करवाया हुआ है, इवन नंबर्स यानी कि ये इसे प्रिंट भी करवाएगा एक ही लाइन में। देन जब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें लेंथ 1 2 3 4 इसकी लेंथ देगा। हम भी कर सकते हैं ऐसे। हमने नंबर नम के नेम से एक वेरिएबल लिया, या कुछ भी ले सकते हैं, 5 6, ओ सॉरी, कॉमा लगेगा ना कि फुल स्टॉप, 5 6 5 6 7 एंड 8। देन एंटर करेंगे, प्रिंट, अगर आपने वैल्यू इसे प्रिंट करवाना तो करवा दें, तो डायरेक्ट हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। हम नम लिखेंगे, एंटर, न्यू लाइन। अब हम इसे चेक करेंगे, ये देखें, ये हमें ऐसे आउटपुट दे रहा है, यानी कि इसने पूरे ऑल टू ऑल सबको प्रिंट करवाना है। हमने तो चेक करनी है, लेंथ चेक करनी है ना, तो हम लिख सकते हैं कि प्रिंट करवाए, प्रिंट, प्रिंट क्या करवाना है हमने, लेंथ को LEN से रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी लिखनी है, नम की, NUM, नम की। देन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखें, इसकी जो लेंथ है वो 4 आई है, इसकी जो लेंथ है ना वो ना 4 आई है। ओके, बिल्कुल इजी है। अगर इसने पहले नंबर को प्रिंट करवा दिया है, वो बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करवा देगा। फिर लेंथ प्रिंट करवा दी है, उसकी लेंथ कितनी है काउंट करें, 1 2 3 एंड 4 इसकी लेंथ है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि यूनियन पाइथन सेट ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन है कुछ। फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या हो सकता, क्या होता क्या है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इंक्लूड आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, यानी कि जो ए में भी हो और बी में भी हो वो हमें इसकी आउटपुट देगा। यानी कि हम जब ये प्रोग्राम लिखते हैं
0 1 2, ये ए की वैल्यू होती है और बी की वैल्यू होती है 3 4 5। सो ये दोनों को प्रिंट करेगा। और जो यूनियन का साइन होता है ना, यूनियन ऑफ टू सेट्स का, हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चले हम अब प्रोग्राम करके देखते हैं। ये देखिए हमने ए की वैल्यू ली है कि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो है 1 2 3। देन एंटर करेंगे। अब बी की वैल्यू लेंगे। बी की वैल्यू क्या है, वो हम लिखते हैं कि जो बी की वैल्यू वो है 4 5 एंड 6। एंटर करेंगे। प्रिंट करवाएंगे हम, जैसे हमने ये प्रिंट किया हुआ ना, कि प्रिंट करें कि ए और जो ऑपरेटर है इसे और बी के साथ ऑपरेट करेंगे। जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। ये देखिएगा, प्रिंट करवाएंगे हम। प्रिंट ए, और क्या ऑपरेट करवाना है आपको पता है? वो ऑपरेटर कौन सा है? वो ऑपरेटर है कि वो ऑपरेटर, मैं आपको बताऊं कि वो ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर है, सॉरी ये वाला ऑपरेटर है, ये देन बी। अब हम जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो देखेंगे कि ये सीक्वेंस में आती है क्या। बिल्कुल ये सीक्वेंस में आएगा। यूनियन यूनियन मीन्स के जब दो सेट दिए हो हमने, ए की वैल्यूज दी हो और बी की वैल्यू दी हो, और वो दी हो यानी कि रैंडम दी हो, तो वो हमें एक ही लाइन में एग्जीक्यूट तो करवाएगा, लेकिन एक सीक्वेंस से करवाएगा, एक ऑर्डर से करवाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम इसकी जगह कुछ और लिख देते हैं, मीन्स के 7 पहले लिख देते हैं, अब चेक करेंगे अब क्या आउटपुट आएगी। ये देखें, अब 7 बाद में आ रहा है क्योंकि ये एक सीक्वेंस के साथ जा रहा है। ये हमने पढ़ा है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स होता गया, यानी कि जो वैल्यूज ए की और बी की दोनों की होगी उसे एक ऑर्डर के अंदर लिखेगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इंक्लूड द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। मीन्स के जो कॉमन होंगे, जो वैल्यूज 2 बार आई होगी वो उसकी आउटपुट हमें शो करवाएगा, ना कि जो एक बार आया उसकी। और जो एंड ऑपरेटर है उसको इससे शो किया जाता है, ये वाले साइन से। ये है एंड ऑपरेटर। ठीक है, हम अब एक प्रोग्राम करके देखते हैं इसी का। अब हम कहेंगे कि जो ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू वो हमारे पास है 5 7 एंड 8। देन हम जब बी को करेंगे, हम कहेंगे जो हमारे पास बी की वैल्यू है वो हमारे पास है 5 9 एंड 6। एंटर करेंगे न्यू लाइन पाने के लिए। प्रिंट, अब हम कहेंगे कि जो ए है ना वो हमारे पास एंड बी। अब देखिएगा जो हमारे पास जो इसकी आउटपुट है कि जो इसमें कॉमन होंगे वो तो नहीं आएंगे, जो एक तरह के दो होंगे वो आएंगे। ये देखिए, ये इसकी आउटपुट है। ये हमारे पास क्या है आपको पता? ये हमारे पास है सेट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कि जो ए के अंदर वैल्यू और बी के अंदर जो सेम होगी वो हमें आउटपुट आएगी। difference between two sets difference between two sets the difference between two sets A and B include elements of A that are not present on set B। यानी कि जो A के एलिमेंट हों वो प्रिंट होंगे, ना कि जो B में होंगे वो प्रिंट नहीं होंगे।
इसके लिए ये वाला साइन ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे हम माइनस कहते हैं ना, तो ये वाला ऑपरेटर यूज होगा। ये देखें, ए हमारे पास पहले हो गया 6 7 एंड 8, देन एंटर बी 1 1 12 3 एंड 44। अब देखिएगा जो हमारे पास जो आउटपुट आएगी ना, वो सिर्फ ए की है, ए की वैल्यूज जो हमने दी होंगी वो आएंगी। प्रिंट करेंगे ए बी माइनस बी, इसे माइनस का साइन भी कहते हैं। ये देखें, ये जो आउटपुट आई ना 8 और 6 7 है, ये वाली रैंडम आ सकती है, लेकिन जो यूनियन वाली है ना वो रैंडम नहीं आ सकती। ये देखिए, हमने ये पढ़ा है कि डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, यानी कि जब दो वैल्यू में डिफरेंट चेक करेंगे, यानी कि जो ए में प्रेजेंट होंगी वो प्रिंट होंगी और जो बी में होंगी वो प्रिंट नहीं होंगी। सेट सिमेट्रिक डिफरेंस, the symmetric difference between two sets A and B include all elements of A and B without the common elements, यानी कि जो कॉमन होंगे वो प्रिंट नहीं करवाएंगे, जो सिंपल होंगे यानी कि वन ए एक वन ए में है और वन बी में है, ये वाली प्रिंट नहीं होंगे। ये देखें, जैसे 2 3 और 5 है ना, और बी में है 1 2 6, इधर सेम क्या है, इधर 2 तो सेम है ना, तो ये प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, इसे कहते हैं सेट सिमेट्रिक डिफरेंस। सेट सिमेट्रिक डिफरेंस। चले हम इसको ना इधर से कॉपी करते हैं, यानी कि ये वाली दो है ना वैल्यूज, हम तो लिखने की बजाय हम इसे कॉपी करके ना इधर पेस्ट कर देते हैं। तो हम इधर प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रिंट क्या करना है हमने, ए को बी के साथ, ये वाला साइन है इसका ना, आपने साइन का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर याद रखना है, नहीं तो अगर आप कंफ्यूजन होगी तो एरर आएगा। देन हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जो है ए एंड बी की वैल्यूज जो हैं जो सेम है, क्या वो प्रिंट होंगी। जैसे मैंने ना इधर 3 की जगह 6 कर दिया, क्योंकि ऊपर भी 6 है ना, जैसे हमें पता चल जाएगा। प्रिंट करेंगे, अब चेक करेंगे जो हमारे पास वैल्यू है वो सेम है या नहीं। ये देखें, 7 8 12 और जो 6 था ना वो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि आपको बताया भी हुआ है कि जब दो वैल्यू सेम आएंगी तो वो प्रिंट नहीं होंगी। ठीक है ना, जैसे ऊपर भी बताया होगा कि जब दो वैल्यू जो कॉम यानी कि जो प्रॉपर यानी कि एक तरह की दो होंगी वो प्रिंट नहीं होगी, इसे सेट सिमेट्रिक कहते हैं। अब हमने दो वैल्यूज को चेक करना है। जब हम दो वैल्यूज को चेक करते हैं तो इक्वल का ऑपरेटर को दो बार लगाते हैं। वी कैन यूज द ऑपरेटर ऑफ टू चेक वेदर टू एलिमेंट्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, जो ये देखें रैंडम वैल्यूज दी हुई हैं ये इक्वल है, क्योंकि रैंडम है लेकिन है तो इक्वल ना। इधर कंडीशन लगा के इन्होंने चेक किया हुआ है, हम भी कर लेते हैं चेक, कौन सा मुश्किल है। जैसे ये दिया हुआ ना कि सेम है ना, बिल्कुल हम भी इसी तरह करेंगे। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू दी है 1 2 एंड 3, देन बी की वैल्यू हम 2 3 1 लिख लेते हैं, 2 पहले लिख लेते हैं, 3 एंड
1। देन हम एंटर करेंगे। अब चेक करेंगे, जैसे उधर चेक किया हुआ है ना कि कंडीशन लगाई हुई है, इफ अगर a इक्वल है b से तो प्रिंट ये कर दो, अगर नहीं इक्वल है तो ये कर दो। ठीक है, ये करना है। तो हम इसी तरह का एक प्रोग्राम लिखते हैं कि हमने इसके अंदर करना क्या है। हम अब इधर प्रिंट करेंगे, प्रिंट सॉरी, क्योंकि हमने कंडीशन चेक करनी है ना। इफ इफ जो a है वो इक्वल है b के, देन एंड में ना कॉलम लगाना है, कॉलम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या करेंगे, हमने प्रिंट करना है कि a इज इक्वल टू b, देन एंटर करेंगे। एल्स अब हम चेक करेंगे क्या, अगर अगर ये इक्वल ना हो तो वो प्रिंट करवा देगा, प्रिंट a इज नॉट इक्वल b। एंड हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे क्या ये बिल्कुल सही एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 है ना उसकी वैल्यू, और उस नीचे वाले की 2 3 1। अब ये a इज इक्वल टू b आएगा क्योंकि a की वैल्यू b के इक्वल है। चेक करेंगे, ये देखें। मैं इसलिए कुछ कुछ गलतियां करता हूँ कि आपको पता चले कि ये सीधा सीधा करना नहीं है, कि हमने एरर भी फाइंड करने हैं। एरर फाइंड कैसे करना है, ये देखें। ये मैंने नहीं लगाए थे, ये हम लगाएंगे, कोटेशन लगाएंगे। आपको मैंने इतनी बार कहा कि जब भी किसी भी वैल्यू को हम इक्वल चेक करते हैं तो जब हम प्रिंट करेंगे उसमें कोटेशंस लगाएंगे। ठीक है, कोटेशंस लगा दिए तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। देन हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ये देखें, a इज इक्वल टू b। अगर ये वैल्यूज डिफरेंट होती तो उसने कहना था कि a इज नॉट इक्वल टू b। सो हमारा लेक्चर एंड हुआ, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिक्शनरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।